अब हम स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि पढ़ेंगे। पहला भेद हमने दीर्घ संधि पढ़ लिया है। अब हम अपना इसका स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि पढ़ेंगे। गुण संधि में क्या होता है बच्चों, ये हम इसकी परिभाषा से जानेंगे। देखिए, गुण संधि यदि ह्रस्व, मैंने ह्रस्व बताया आपको, कौन सा था ह्रस्व, छोटा या लघु, पहले भी बताया बच्चों, फिर से लिख देती हूँ, छोटा या लघु, छोटा या लघु, ठीक है। तो बच्चों ये इसकी परिभाषा देखिए कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ बताया मैंने बड़ा या गुरु कहेंगे इसको, दीर्घ माने बड़ा या गुरु, दीर्घ संधि बच्चों बताया था मैंने, बड़ा या गुरु। तो यदि ह्रस्व यानी कि छोटा या लघु या दीर्घ यानी कि बड़ा या गुरु, ए आ के बाद, आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। इसको उदाहरण से स्पष्ट करेंगे बच्चों। अभी तो आपको लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब उदाहरण पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, उन्होंने क्या कहा है कि ए आ के बाद यदि ई उ री आए तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, क्रमशः ए ओ अर हो जाएगा। तो अब देखेंगे, पहले शब्द के अंत में ये शर्त है कि ए आना चाहिए, तो ए आ के बाद ई वाला पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये वाला पढ़ेंगे, इसका पेड़ का पढ़ेंगे। ए आ के बाद अगर ये आ जाए तो क्या बन जाएगा, ए। क्या बनेगा, ए आ के बाद अगर ये दोनों में से कोई आगे पीछे आ गया तो ए, और आगे पीछे कहीं भी आ सकते हैं ये, और पहले में ये होना चाहिए ए या आ दोनों में से कुछ देखे, जैसे सुर प्लस इंद्र। इसमें मैंने बताया अगर व्यंजन में कोई मात्रा नहीं होगी तो उसमें आ छिपा होता है, ठीक है। और व्यंजन कौन से होते हैं बच्चों, सुर तो मैंने बता दिए थे, स्वर तो बता दिए थे, 11 स्वर लिख भी दिए थे। व्यंजन होते हैं क से ज्ञानी तक, उसमें स्पर्श भी होते हैं, अंतस्थ भी होते हैं, ऊष्म भी होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। बस सीधी पहचान आप ये याद रखेंगे कि क से ज्ञानी तक व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, तो ये हमारा जो र आ रहा है इसमें आ छिपा हुआ है, र आ, और ये छोटा ही। तो यही तो कह रहे हैं, आगे पीछे आ में से कुछ भी आ जाए और उसके पीछे ई में से कुछ भी आ जाए, बनेगा ये ही, समझ रहे हैं। तो ए से इसकी मात्रा कौन सी होती है, ये वाली है, ए से एडी की मात्रा, ह्रस्व ए की मात्रा, तो क्या बना, सुर प्लस इंद्र है, सुरेंद्र। ये देखो, ये और ये जुड़ के ये बन गया, ये सु हमारा ऐसे लिखा गया, सुर तो ऐसे लिखा गया, और इसका आ और इसका ई ये मात्रा में आ गया बच्चों। फिर ये लिखा गया हमारा ऐसे ही, इसका आ और ये इस मात्रा में आ गया है, और फिर बाद में ऐसे लिखा गया सुरेंद्र। किस किस का मेल हुआ है इसमें, आ और ई का, ए बन गया। आगे देखते हैं, महा प्लस इंद्र, इसमें बड़ा आ और बड़ा यानी कि दीर्घ, ठीक है, और ये ह्रस्व ई, तो इन दोनों का मैच होगा, देखो मेल होगा, तो क्या बनेगा, महेंद्र। ये और ये महा तो ऐसे लिखा गया, ठीक है, और ये मात्रा में आ गया, ह्रस्व ए से एडी जो है, ह्रस्व ए इसमें आ गया, तो और ये बाद कैसे लिखा गया, ये महेंद्र। तो इसमें आया है बच्चों, ये इस मात्रा में क्या बना, किसका मेल मैच हुआ है, मेल हुआ है, ये आ और ई का, आ और ई का मैच हो, मेल होने पर भी बनेगा ये। फिर से आगे देखें, नर प्लस ईश है, तो इसमें आ है और इसका बड़ा दीर्घ ई, तो नरेश है, नरेश है बन गया हमारा, इसमें आ गया। कहने का भाव ये है, आगे या पीछे, आगे या पीछे ए आ के बाद, ये ना ए आ के बाद आगे या पीछे इनमें से दोनों में से कुछ भी आ जाए, बनेगा क्या, ये ए, ह्रस्व ए बनेगा बच्चों। फिर से देखो यहाँ पे, तो इसमें किसका मैच हुआ है, इस आ का और इस ई का, तो क्या बन गया, ह्रस्व ए। ह्रस्व मैंने बताया मैंने छोटा। आगे देखते हैं, महा प्लस ईश है, तो इसमें क्या
ये आ और ये ई, यानी कि दोनों ही दीर्घ हैं, बनेगा क्या? यही बनेगा। कहने का मतलब ये है आगे या पीछे ए आ के बाद ये ह्रस्व ई या दीर्घ ई आ जाए तो बनेगा ये, सीधी पहचान है। और अगर हमारा संधि क्या आ जाए कोई शब्द और उसे तोड़ने के लिए कहें तो हम पहचान लेंगे कि अगर एक ही मात्रा लगेगी, अगर हमारा ऐसे लिखा जाए महेंद्र, महेंद्र है, तो हम इस मात्रा से पहचान लेंगे ये कौन सी है। एक इसमें बनता था गुण संधि में, ह्रस्व एक इसमें बनता था गुण संधि में, तो इस एक मात्रा से हम पहचान जाएंगे ये छोटा ए बना हुआ है किस किस का मिलके, महा प्लस इंद्र का, इंद्र का महेंद्र। इसी तरह से कोई ऐसे लिखा जाए रमा, रमेश लिखा जाए और इसको संधि तोड़ने के लिए, विच्छेद करने के लिए कहा जाए, तो हम इस मात्रा से पहचान कर लेंगे कौन सी संधि है। किसमें बनी थी ये मात्रा? गुण संधि में। किस किस के योग से? ए आ के बाद, है ना, आ के बाद क्या ई आने पर हमारा ए बन गया था ये। तो अगर हमें विच्छेद करने को आए और ऐसे लिख दिया जाए या ऐसे लिख दिया जाए कि महेश शहर, तो हम इस मात्रा से ही फिर पहचान करेंगे कि ये किस में बनी थी? गुण संधि में। किस किस के योग से? आ के बाद ई के योग से एक ही मात्रा बनी थी हमारी, तो हम समझ जाएंगे गुण संधि का ये कौन सा है? ए आ के बाद ई वाला, ए बनने वाला भेद है, इसलिए विच्छेद भी बड़े आराम से कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब हम गुण संधि का इस वाले पेड़ का उ का मेल देखेंगे। आइए बच्चों, गुण संधि को हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, ए आ प्लस उ होगा तो क्या बनेगा? ओ। पहले एक बना था हमारा ई, फिर ए, फिर ओ, है ना। देखो सूर्य प्लस उदय है, सूर्योदय है। देखो इसका ए और ये उ, ए और उ क्या बन गया? ओ। ठीक है, ए आ के बाद अगर ये पेयर आएगा तो बस ध्यान रखें ओ बनेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। गंगा प्लस उदकम, तो इसका ये आ और ये उ, ये आ ओ बन गया ओ, तो क्या बन गया? ये ओद, ये बन गया गंगोदकम, गंगोदकम। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। पर प्लस उपदेश है, तो ये ए और ये ओ परोपदेश है, ओ की मात्रा ही बनेगी। ओ, ये ओ की मात्रा ही बनी है। और ये ध्यान रखने की बात है, ये इसमें देखो ए, यल ए और ये छोटा ओ। क्या ध्यान रखने की, एक बहुत ध्यान रखने की बात है बच्चों कि ए आ का संयोग या मेल ई से होने पर ए आई चलेंगे आगे हर एक में। देखो ए जो बना था हमारा, है ना, उसमें भी ए आ था आगे, ओ जो बना था उसमें भी ए आ था आगे, और ये जब हमारा ओ बन रहा है तो इसमें भी ए आ है आगे। पीछे की चीज, ये पीछे के वर्ण बदल रहे हैं। उसमें ए आ के बाद जब हमारा क्या बना था? ए बना था, तो ए आ के बाद ई आ गया था, तो हमारा बन गया ए आ के बाद उ आया तो हमारा बन गया ओ, है ना। ये ए आ के बाद उ आया तो हमारा बन गया ओ। ए ओ अरी तो बनने हैं, सीधी ध्यान रखना है कि गुण संधि ए ओ अर, गुण संधि ए ओ अर, ये ध्यान में ले से याद करोगे बिल्कुल याद होगा। गुण संधि ए ओ अर। अब देखेंगे ए कैसे बनेगा, ओ कैसे और अर कैसे। ए बता दिया, ए आ के बाद ई तो ए आ के बाद उ तो ओ। देखो ये चाहे आगे पीछे ए आ के बाद आगे पीछे, ये भी आगे पीछे आ जाए, चाहे ये भी आगे पीछे आए, बनेगा यही। ऐसी उसमें है, बस ये समान वर्ण होने चाहिए। ठीक है, तो पर प्लस उपदेश है, परोपदेश है, ये ए और ये ओ। ए ओ और किस में बनता है ध्यान रखेंगे बस हम। इसी प्रकार से संधि करने को, विच्छेद करने को आ जाए बच्चे, तो हम लिखते हैं कि परोपदेश लिखा आ जाए, इसकी विच्छेद करिए परोपदेश आ जाए, है ना, परोपदेश है आ जाए लिखा हुआ, संधि हुआ हुआ शब्द वर्ण शब्द आ जाए हमारे पास, संधि हुआ हुआ। तो हम कैसे पहचानें कि कौन सी संधि है? कि हम देखेंगे ये ओ की मात्रा में हो रहा है संधि जो हो रही है, तो ये ओ की मात्रा किस में आती है? गुण संधि में। ए की मात्रा, ओ की मात्रा और क्या? अर, ये किस में आता है? गुण संधि में।
तो हमने सबसे पहले तो पहचान लिया कि गुण संधि का ओ बन रहा है। अब देखेंगे किस किस के योग से ओ बनता है, वो हमें पता ही है, वो हम उसको याद करेंगे किस किस के योग से ओ बनता है। ए आ के बाद ऊ आने पर ओ बनता है। ए और आ आगे पीछे किसी तरह से भी आ जाए, चाहे ह्रस्व आगे आ जाए चाहे दीर्घ, किसी भी तरह से आगे पीछे आ जाए आ और आ। इसी प्रकार से किसी भी तरह से ए आ आगे आ जाए और पीछे ऊ किसी भी तरह से आ जाए तो ओ बनेगा। ए आ आगे आने के बाद ई किसी भी तरह से आगे पीछे आ जाए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। अगर हमारा संधि वाला वर्ण आ जाए और कहा जाए कि विच्छेद करिए तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे, फिर उसको पहचानेंगे इसमें संधि कहाँ हुई हुई है, यहाँ हुई हुई है, ओ की मात्रा बनी है। तो ओ की मात्रा कौन सी संधि में बनती है, गुण संधि में बनती है। तीन कुछ ये संकेत हैं, कुछ क्लू हैं जो हमारे माइंड में हमें याद होने चाहिए, सूत्र हैं, ये पहचान होनी चाहिए। पहचान तो ओ की मात्रा किसमें बनती है, गुण संधि बनती है। अब देखेंगे ओ की मात्रा किस किस के मेल से बनती है, तो फिर हम इसको लिख देंगे। फिर ऐसे हो जाएगा हमारा पर प्लस उपदेशक। क्यों, क्योंकि इसका आ और ओ क्या बन गया, ओ बन गया। ठीक है बच्चों, अब आपको गुण संधि का ये वाला भी भेद, स्वर संधि के गुण संधि का ओ बनने वाला भी, ओ किसके संयोग से बनता है, किसके मेल से बनता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका री वाला पढ़ेंगे बच्चों। आइए बच्चों, अब हम गुण संधि को आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, यदि ए आ के बाद री आए तो क्या हो जाता है, अर्घ हो जाता है। अर्घ, जैसे उदाहरण से समझेंगे, देव प्लस ऋषि, देवर ऋषि। तो ए और री, आ यानी कि आ और री मिलकर, आ और री मिलकर अर बना। देखो बच्चों, बोल के पता चलेगा, देवर अर बोला जा रहा है ना, ये अर बना है किसके योग से, अ और री के योग से अर। देवर अर ऋषि, देवर ऋषि, अर साउंड आएगा निकलेगा तो वही समझ जाएंगे हम, ये गुण संधि का अ और री का मेल है। आगे देखते हैं। और दूसरी पहचान बच्चों, जब ऊपर इस तरह का री आएगा ना, समझो वो गुण संधि का री है। हर एक में देख लेना आप, ये सीधी पहचान है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आप बोलकर अर भी आपको निकल नहीं पाए ना, क्योंकि सभी का अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है, सबका अपना अलग उच्चारण होता है, किसी का ठीक होता है, किसी का थोड़ा मिस्टेक भी होती है। अगर हमारे उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में अर नहीं निकल पा रहा है तो सीधी इससे पहचान कर लेंगे, ऊपर जो री आ रहा है ये गुण संधि वाला री। आगे देखते हैं, महा प्लस ऋषि, महर ऋषि, महर अर, है ना, आ प्लस री अर, आ प्लस री अर बनेगा अर ही बच्चों। तो ये सीधी पहचान है, ऊपर जो री आएगा ना, ये री जो है ये वाला है गुण संधि का, समझो गुण संधि का अर बना हुआ है। महर, ए आ के योग का योग री से होने पर अर जो साउंड है वो ये वाला आएगा, ये वाला री या रे बनेगा, समझ लो। जैसे महर्षि है ना, अर का साउंड वाली है ये, कौन सी, ये वाली। तो हम समझ जाएंगे ये गुण संधि का अर बना हुआ है। री, ए और आ के योग का योग री से होने पर, ए आ का योग री से होने पर जो अर का साउंड निकलता है, अर की ध्वनि निकलती है, जो अर का परिवर्तन हुआ है, जो मेल हुआ है, जो संधि हुई है, वो कौन सी इसमें आ जाए, ये देख लो, महर्षि, देवर ऋषि। तो इस री से भी समझ जाएंगे कि ये गुण संधि वाला है। ठीक है बच्चों, आज आपकी गुण संधि पूरी होती है। अगर आपको अभी भी समझ में ना आए तो आप फिर से मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। वैसे मुझे पूरी आशा है कि आप अगर ध्यान से ये वीडियो देखेंगे तो आपको संधि बिल्कुल समझ में आएगी, स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। सीधी पहचान तो ये देवर ऋषि की बता दी, महर्षि की री ऊपर आएगा तो समझो गुण संधि वाला आएगी, समझ गए। तो गुण संधि में तीन चीज बनती है, ए ओ अर। ए किससे बनेगा ये बता दिया, ओ किससे बनेगा ये बता दिया, और अर। और सभी में, तीनों में ही ए आ आगे वाले शब्द में आएगा। ये ए आ यहाँ और आगे तो री आएगा ही, री से ऋषि, सीधे समझ जाओ। और अगर हमें ये बना हुआ आ जाए ना कि संधि हुई भी आ जाए, इसको विच्छेद करनी है हमें, समझ लो बच्चों। तो हम किससे पहचानेंगे, पहले तो बोल के उच्चारण करके देख लेंगे, देवर ऋषि, देवर ऋषि। और ये ऊपर वाला है ना री, रे जो लगा हुआ है
ये कौन सा है, ये गुण संधि का है, ये समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज आपकी संधि पूरी होती है, गुण संधि। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में गुण संधि में से आने की संभावना है, आपके सिलेबस में गुण संधि है हाफ ईयरली में। ओके बच्चों।